अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमने उसके शॉर्ट आंसर्स करने हैं। स्टार्ट करते हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। ये इसके शॉर्ट आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके सबके आंसर। ये मैं आपको इसकी पिक्स भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। इसका आंसर है ऑल अदर एटम्स try to have the noble gas electronic configuration. For this purpose they combine with one another and form chemical bond to achieve stability. उसने कहा हुआ कि जितने भी एटम्स हैं वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है, अपने ऑक्टेट रूल, अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके उनको स्टेबिलिटी मिलती है और इसी वजह से वो रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है Why is the bond between an electropositive and an electronegative atom ionic in nature? कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड ही क्यों होता है हमेशा। तो इसका आंसर है being electropositive or electronegative has tendency to lose or gain electron respectively, that is why they form ionic bond. उन्हें बताया कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि या फिर वो सिर्फ लूज कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं। शेयरिंग वाला उनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स इन नेचर, कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड ही क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है इन आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट दे हेल्ड टाइटली टुगेदर एंड फॉर्म सॉलिड्स। कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो है तो टोटल वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आ जाती हैं जो कि उनको एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ सॉलिड्स ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ जस्टिफाई। इसका आंसर ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन rather than losing. When two or more electronegative atoms come together, both attract the electron with equal force. इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग टेक प्लेस। उसने बताया हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट ही कर सकते हैं, वो लूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनके पास जब कोई एटम्स आता है तो वो उसको इक्वल शेयरिंग के साथ पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ वो आपस में ही शेयरिंग वगैरह करके तो कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एटम्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, तो ये आपको पता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल लैटिस, मेटल शो गुड कंडक्टेंस, कि उनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी या हीट वगैरह वो कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वाई, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्यूशन में, मतलब कि पानी में जब उनका सोल्यूशन बनाया जाता है या फिर मोल्टन फॉर्म या फिर उनको पिघलाया जाता है तभी इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हेल्ड टाइटली टुगेदर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, ये पीछे पढ़ा हमने अभी कि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत मजबूती से पकड़े होते हैं, वो हमेशा सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जब हम उनको पिघला देते हैं या उनका सोल्यूशन बना देते हैं तो उनके अंदर स्पेस आ जाती है, उनके अंदर फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एज अ सॉलिड उनके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है 7, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है। वैसे तो हम कोवलेंट बॉन्डिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन उसने एज अ पोलर या नॉन पोलर पूछा हुआ है। तो क्या है कि नाइट्रोजन होमोटॉमिक है। होमोटॉमिक मतलब कि एक जैसे एटम्स है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें ACl अगर हम ले लेते हैं तो एज अलग एटम है, Cl अलग एटम है, तो ये हेट्रोटॉमिक हो जाएंगे। इसमें दोनों नाइट्रोजन है तो ये होमोटॉमिक है और ये नॉन पोलर बॉन्डिंग शो करता है। इसके अंदर मतलब कि पोल्स वगैरह नहीं बनते।
इसलिए ये नॉन पोलर बॉन्डिंग शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसका आंसर जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने तभी आपको मार्क करवा दिया था कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पेज नंबर 62 पे, ये है बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, ये इटैलिक्स में लिखी हुई है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर। और इससे नेक्स्ट पेज नंबर 63 पे है बॉन्ड लोन पेयर की। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक ऑन अमोनिया, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर की पेज नंबर 62 पे और पेज नंबर 63 पे लोन पेयर की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज के लिए आपके ये 8 शॉर्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट वाले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। अगर सारे करवा दूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से ना मेरे से सेंड हो पाती है, सेंड होने में भी प्रॉब्लम होती है और कुछ बच्चों के डाउनलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ। बच्चे पिक्स वगैरह या वीडियो वगैरह डिलीट हो जाती हैं, तो जिस तरह मैं सेंड करती हूँ साथ ही अपनी कॉपीज पे उसको उतार लेना है आपने। ठीक है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और ये बाकी जो पिक्स वगैरह ये भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ इसकी। अल्लाह हाफिज़।